पॉपुलेशन डायनामिक्स ही पढ़ा रहे थे, तो ऑनलाइन मैंने मतलब जस्ट देख रहे थे रिस्पांस क्या है, सॉफ्टवेयर काम कर रहा है कि नहीं, यही सब पॉपुलेशन का जैसे डिस्कशन हो रहा है तो इसमें काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो वो समझ में नहीं आता कई बार। तो लेट अस स्टार्ट अगेन दिस सेशन। वीडियो तो वैसे अपलोड हो ही जाएगी पूरी। व्हाट इज बेसिक इक्वेशन ऑफ पॉपुलेशन डायनामिक्स। तो पॉपुलेशन डायनामिक्स की दो इक्वेशन होती है, हमने देखा होगा कि दिस इज आइदर द ग्राफ इज जे शेप, सीधा जाती है, दिस इज कॉल्ड एज द जे शेप, है ना, और एक दूसरी ग्राफ जाती है कौन सी, किस तरह से, इस तरह जाती है, एस शेप, है ना। तो एस शेप में आप देखेंगे यहाँ पे ये कांस्टेंट हो जाती है, तो दिस इज कॉल्ड एज द की क्या है, दैट इज द मैक्सिमम, जैसे वी मैक्स एंजाइम में करते हैं, यहाँ पे V0 होता है, इसी तरह से यहाँ पे K कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी, मतलब इससे ज़्यादा कोई भी पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं होने के चांसेस हैं, ठीक है, कैरिंग कैपेसिटी। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सपोज देयर इज ए n इज द पॉपुलेशन साइज, तो ये टाइम है, x एक्सिस पे क्या है, दिस इज द टाइम, एंड y एक्सिस पे दिस इज योर पॉपुलेशन, राइट, पॉपुलेशन। तो ये जे शेप जो जा रही है, दिस इज कॉल्ड एज द एक्सपोनेंशियल, और ये जो जा रही है दिस इज कॉल्ड एज द लॉजिस्टिक। इसको क्या बोलते हैं, लॉजिस्टिक, ठीक है ना। दोनों के इक्वेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। लॉजिस्टिक में आप क्या इन्वॉल्व करेंगे, के, एन तो है ये आपका, लेकिन यहाँ पे के माइनस एन अपॉन एन हो जाएगा, ठीक है। जबकि जे शेप एक्सपोनेंशियल में क्या होता है, डी एन बाई डी टी, सीधे सीधे आर मल्टीप्लाई कर देते हैं एन से। लॉजिस्टिक में क्या चेंज होता है, डी एन बाई डी टी इक्वल टू आर एन, और इधर जाएगा के माइनस एन अपॉन एन, तो ये थोड़ा सा चेंज होता है। तो ये चीज जहां पे होती है, दिस इज कॉल्ड एज द लॉजिस्टिक इक्वेशन। समझ में आ रही बात, और इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो आर क्या है, जिसे डी एन बाई डी टी में मैंने देखा था, डी एन बाई डी टी इक्वल टू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल एन। तो ये आर क्या है, आर इज इक्वल टू रेट, आर क्या है, रेट, है ना, रेट। व्हाट इज द रेट, रेट मीन्स हाउ द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, एवरेज इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन टू पॉपुलेशन ग्रोथ। तो ये कैलकुलेट करते हैं बर्थ वर्सेस डेथ। तो रेट तो तभी बढ़ेगी जब बर्थ ज़्यादा हो और डेथ कम, ठीक है। तो दैट्स वाई रेट इज इक्वल टू बी माइनस डी। तो यहाँ पे अगर आप रिप्लेस करना चाहें तो दिस इज, यू कैन चेंज डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू बी माइनस डी मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल एन। अब पॉपुलेशन चेंज कैसे होता है, दो और तरीके हैं, कल डिस्कस हुआ था, इमिग्रेशन एंड इमाइग्रेशन। कौन सा, इमिग्रेशन, दिस इज लाइक प्लस, ये प्लस होता है, और इमाइग्रेशन, इमाइग्रेशन क्या होता है, दिस इज अ माइनस, ठीक है, दिस इज अ काइंड ऑफ माइनस। सुन रहे हो ना, समझ में आ रहा है। तो इसको भी यहाँ पे इंक्लूड कर देते हैं। नाउ द फाइनल इक्वेशन बिकम बी माइनस डी प्लस आई माइनस ई। कभी भी ई माइनस आई नहीं करना, दिस इज अ आई माइनस ई, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज द ग्रोथ रेट इक्वेशन। क्या कहते हैं, ग्रोथ रेट इक्वेशन में यू हैव टू इंक्लूड द बर्थ, डेथ, इमाइग्रेशन एंड इमाइग्रेशन, बी माइनस डी प्लस आई माइनस ई, ठीक है ना। तो इतना इंक्लूड करना। चलो अब प्रॉब्लम देख लेते हैं। तो डेथ रेट जब कैलकुलेट करते हैं, सब में एन आता है, देखो थोड़ी सी क्लियरिटी करते हैं, तो इक्वेशन तो न्यूमेरिकल तो फटाफट हो जाएगा, बट दैट विल बी इजी। तो मान लो बर्थ रेट कैलकुलेट करना है, बर्थ रेट, तो ये कैसे कैलकुलेट करोगे, कितना बर्थ हुआ, है ना,
और टोटल पॉपुलेशन साइज क्या थी। बट ये टोटल पॉपुलेशन यहाँ पे जो थ्योरेटिकली माना जाता है कि पर 1000 पॉपुलेशन में कितनी बर्थ थी, दैट इज कॉल्ड द बर्थ रेट। तो बी स्मॉल बी इक्वल टू कैपिटल बी अपॉन 1000। इसी तरह से डेथ रेट निकालनी है, डी मतलब डेथ, साथ साथ में लिखते भी रहना है, डेथ रेट इक्वल टू डी अपॉन 1000। जनरली इसको क्या बोल देते हैं, बी अपॉन एन, यानी पॉपुलेशन साइज। बट ये 1000 ही रहना चाहिए। अगर मान लो 1 लाख है तो उसमें डिवाइड करना पड़ेगा आपको, 1000 में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। देन यू कैन कैलकुलेट फाइनल रेट ऑफ पॉपुलेशन, बी ये वाला एंड देन माइनस ए, देन योर आर विल बी कैलकुलेटेड। अभी मैं दिखाता हूँ 2019 के क्वेश्चन कैसे आया। तो एक्सपोनेंशियल मैंने बताया, एक्सपोनेंशियल में अब आपका आ रहा है ये जे से, बट अगर आप इसको लॉगरिथमिक स्केल पे ले लो तो दिस बिकम्स स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इसको इन्होंने एक्सप्रेस किया, क्योंकि एक्सपोनेंशियल के लिए जो टर्म आएगा वो यही आएगा, टाइम के साथ व्हाट इज द चेंज इन पॉपुलेशन, देन इनिशियल पॉपुलेशन मल्टीप्लाइड बाई एक्सपोनेंशियल आर इंटू टी। ठीक है ना। तो एक्सपोनेंशियल हटाने के लिए क्या करेंगे, you have to log nt log n0 and then is the base of natural logarithm and its value is 2.7 RT। ठीक है, तो वो मैं दिखा देता हूँ सॉल्व करके। दिस इज द जे शेप कर्व एंड डबलिंग टाइम भी आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन में। तो वेरी सिंपल फार्मूला टू कैलकुलेट द डबलिंग टाइम, डबलिंग टाइम dt इक्वल टू 70 अपॉन रेट, वही रेट मतलब बर्थ माइनस डेथ वाला हम लोगों ने जो कैलकुलेट किया, ग्रोथ रेट। ठीक है, तो 70 डिवाइडेड बाई दिस इज परसेंटेज, ये परसेंटेज में होता है, इसको डिवाइड कर देते हैं तो दिस कम्स इनटू द ईयर्स। ठीक है ना। तो अरिथमेटिक इंक्रीज हो, जियोमेट्रिक इंक्रीज होगा तो ऐसे लिखेंगे ln nt अपॉन n0 इक्वल टू r इंटू टी, और अगर अरिथमेटिक होगा तो ये प्लस हो जाएगा। राइट, अरिथमेटिक में दिस इज nt इक्वल टू n0 प्लस k इंटू टी। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब चलो थोड़ा सा फटाफट आपको न्यूमेरिकल करा देते हैं। हाँ, अरिथमेटिक वाले में प्लस रहेगा, n0 इसमें r नहीं रहेगा, इसमें प्लस रहेगा। r क्यों नहीं रहेगा, बिकॉज इसका s शेप कर्व आता है, इसमें आ जाती है कैरिंग कैपेसिटी, और टाइम के साथ ही पॉपुलेशन घट भी सकती है क्योंकि हेवी पॉपुलेटेड डेंसिटी है। तो इसको कहते हैं के स्पीसीज, और आर वाली मतलब जो एक्सपोनेंशियल फॉलो कर रही हैं उनको कहते हैं आर स्पीसीज। ठीक है ना। दोनों में डिफरेंस भी पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर स्पीसीज, पूरी जे शिप जाती है एक्सपोनेंशियल, उसका ग्राफ क्या होता है ln nt अपॉन n0 इक्वल टू r मल्टीप्लाई बाई t। ठीक है ना। हाँ सॉरी n नहीं t होगा क्योंकि यहाँ पे n है ना। हाँ, तो इसी को जब शिफ्ट करते हैं तो टाइम इधर आ जाता है, n0 इधर आ जाता है। ठीक है, चलो अब न्यूमेरिकल कर लेते हैं फटाफट। नाउ विल बी हैप्पी टू, बहुत इजी न्यूमेरिकल है, बट अभी कर लोगे इसके बाद ही इजी लगेगा, अदरवाइज तो टफ। ये देखो, दिस इज आर सेलेक्टेड स्पीसीज। हमने सर्वाइवल स्ट्रेटजी बताया था, 3 तरह की सर्वाइवल स्ट्रेटजी होती है।
ठीक है ना। तो सर्वाइवल का 1, देन स्टेट आएगा 2 एंड दिस इज द लॉस वाला, दैट इज द थर्ड। तो आर जो सेलेक्टेड स्पीसीज होती हैं इनमें पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ती है, राइट। पॉपुलेशन जो आर सेलेक्टेड स्पीसीज की होती है वो फास्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन, तो जितना फास्ट ग्रो करेंगे उतना ज़्यादा डेथ भी होगी, राइट। तो दैट्स वाई आर सेलेक्टेड स्पीसीज ऑलवेज गोइंग टू फॉलो थर्ड सर्वाइवरशिप कर्व, सर्वाइवरशिप कर्व, ठीक है। के सेलेक्टेड स्पीसीज यू कैन सी, के के बारे में बता ही रहा था, के स्लो होते हैं ना क्योंकि इनकी डेंसिटी पॉपुलेशन है, के सेलेक्टेड स्पीसीज। सो ऑकर नियर कैरिंग कैपेसिटी, इसका ग्राफ ऐसे होता है एस से, तो दिस इज अ कैरिंग कैपेसिटी के, है ना, कैरिंग कैपेसिटी, राइट, एंड हैव लो, ये इंपॉर्टेंट है, लो रिप्रोडक्टिव रेट। ये फॉलो कौन सा करेंगे, सर्वाइवलशिप कर्व 1, क्योंकि इसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा है, लाइफ ज़्यादा है, डेथ बहुत ही कम है, तो इसलिए लो रिप्रोडक्टिव रेट है बट दे आर मोर स्टेबल, है ना। फॉलो फर्स्ट सर्वाइवरशिप कर्व, सर्वाइवरशिप कर्व, ठीक है ना, ये फॉलो करेंगे। डेथ इज ऑलमोस्ट नील, है ना, डेथ इज वेरी वेरी लो, नील तो नहीं कह सकते, काफी लो है, तो दैट्स व्हाई they are more stable. K selected organism, most R selected organism are generalistic, कलम्स की बात कर रहे थे। स्पेशलिस्ट पॉपुलेशन क्या है, स्पेशलिस्ट पॉपुलेशन आर मोर सर्वाइवल, R selected population are not more survival, they are generalist। तो population density, total number of population per square mile, birth rate always calculated, total number of birth per 1000 people, total number of deaths per 1000 people, this is birth rate, this is death rate, इसको क्या बोलेंगे BR, इसको क्या बोलेंगे DR, population growth rate इसको बोलते हैं PGR, doubling time DT या टी सिंपली कह सकते हो, लेकिन हम dt कहते हैं क्योंकि कंफ्यूजन दूर हो जाए, ठीक है ना। तो फॉर्मूला बर्थ रेट कैलकुलेट करने का है, बी आर इक्वल टू बर्थ रेट, नंबर ऑफ बर्थ, है ना, बर्थ जितना है अपॉन टोटल पॉपुलेशन n इंटू 1000, ठीक है। तो ये एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर 134 मिलियन सपोज बर्थ हुई है और टोटल पॉपुलेशन थी 6.6 बिलियन, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद नाउ यू आर गेटिंग 20.3। मेरे ख्याल से ये यहाँ पे ज़्यादा सुटेबल होगा मल्टीप्लाई करना, ठीक है ना, क्योंकि देखो कितने 3 3 6 3 3 6, ठीक है। तो 134,000 अपॉन 6600, तो अब आराम से आपको 20 मिल जाएगा। तो ये 1000 यहाँ पर होगा, नीचे नहीं होगा, b/n इंटू 1000। सिर्फ डेथ रेट निकालने के लिए नंबर ऑफ डेथ ड्यू टू कोरोना टोटल एन पॉपुलेशन इंटू 1000, ठीक है ना, ये डेथ रेट निकल गया। पीजीआर निकालने के लिए बहुत आसान है, पीजी इक्वल टू BR माइनस DR अपॉन 10, सिंपल, ठीक है। और जो भी वैल्यू आएगी
दैट विल बी एक्सप्रेस्ड इनटू, मान लीजिए x वैल्यू आई तो इसको डालोगे परसेंटेज। हाउ टू कैलकुलेट द डबलिंग टाइम, 72 अपॉन ये जो आई है ना ग्रोथ रेट, राइट। तो ग्रोथ रेट को आप यहाँ पे लिख के डिवाइड कर देंगे, जो आंसर आएगा दैट विल बी इन द ईयर्स, है ना। तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट में 10 का डिवीजन होगा, ध्यान रखना 10 का डिवीजन होगा। और डबलिंग टाइम के लिए 72 अपॉन 0। ठीक, चलिए क्वेश्चन करो बेटा। सपोज देयर इज ए वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन, देयर इज 20 बर्थ एंड 8 डेथ पर 1000 पॉपुलेशन। कैलकुलेट द ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट आप कैलकुलेट करिए। हो जाएगा क्वेश्चन ये, आई थिंक इनको दिक्कत है ना। 20 माइनस 8 कर दोगे तो आ जाएगा 12 अपॉन 10, तो आंसर आएगा 1.2%। क्लियर। एग्जाम्पल देखो, मान लो एक कंट्री है जिसका पॉपुलेशन है 100,000 पीपल। In 2009 there were 2000 birth, 500 death, 200 immigrants, 100 immigrants. What is the population growth rate? Population growth rate क्या होगी? तो हमने आपको पहले ही बताया था क्या करना है। 2000 बर्थ हुई है, राइट, अपॉन 100,000 n इंटू 1000। ठीक है, ये 3030 यहाँ कट गया, तो यहाँ कट गया, तो ये हो गया 20। तो बी आर कितना हो गया 20। इसी तरह से डी आर निकालो, 500 डेथ अपॉन टोटल कितना हुआ 100,000 इंटू 1000। अब क्या हो गया 330000, ये हो गया 5। यानी आप जो घटाएंगे, क्या घटाएंगे 20 माइनस 5, ठीक है, फिर प्लस आई माइनस ई, यानी 100 से कर देते हैं। आई कितना है 100, तो ये 1 हो गया, और ये 100 से डिवाइड करोगे तो ये कितना हो गया 2 माइनस 1, ठीक है ना, 5 हो गया ना, 500। अच्छा हाँ, 2 माइनस 1, तो चाहे वैसे कर लो और चाहे 20 प्लस 1 और 5 प्लस 2 ये कर लो, है ना। और फॉर्मूला में डिवाइड करने के लिए बोलता है, 10 से डिवाइड करने को। तो ग्रोथ रेट होगी ओवरऑल 21 माइनस 7 अपॉन 10, दैट इज 14 अपॉन 10 इक्वल टू 1.4%। आ गया, दिस इज क्लियर। क्लियर है बच्चा। देखो, ये जो क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं, वीडियो देख के उनको समझ में आएगा कि नहीं आएगा तो नहीं पता है, बट डेफिनेटली लाइव क्लास में यू हैव ओपन टू डिस्कस। और ये फायदा रहता है बल्कि हो जाता है। हाँ, बल्कि हो जाता है। हाँ, बल्कि हो जाता है। पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, मुझे पता है। मैं हाँ, फोकस बनता नहीं, टीचर बैठा रहता सामने, दैट सपोर्ट। हाँ, देखो डबलिंग टाइम कैसे कैलकुलेट करोगे। अगर सपोज टोटल पॉपुलेशन n लिखने की आदत पड़ गई ना, इससे टीचर बता रहा है कि जैसे भाई यहाँ पे पॉपुलेशन टोटल है 50,000, तो n इक्वल टू हो गया 50,000। पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट दिया है 2%। तो डबलिंग टाइम पूछ रहा था, हमने बताया था डबलिंग टाइम में 70 अपॉन % ग्रोथ रेट। तो ये 2 दिया हुआ है, तो 70 अपॉन 2, और जो वैल्यू आएगी उसको ईयर्स में कैलकुलेट करना है।
तो ये n का कोई वैल्यू हाई नहीं है। पॉपुलेशन कितनी भी हो, ग्रोथ रेट से आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो कि कितने साल में पॉपुलेशन डबल हो जाएगा। तो इंडिया का पॉपुलेशन भी ऐसे दे सकते हैं, है ना। इंडिया का पॉपुलेशन सपोज इतना है, तो वो कितने साल में डबल हो जाएगी। अगर ग्रोथ रेट आपका, तो ग्रोथ रेट पता होना चाहिए। ग्रोथ रेट पता है तो कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, डेटा ढेर सारा दे, हाँ बिल्कुल, डेटा ढेर सारा आपको दे देंगे, आपको उस पर कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे आप इसका आप अपने से कैलकुलेट करो, व्हाट इज द आंसर, टेल मी। ब्लाइंडली 1 सेकंड में बता सकते हो इसका आंसर। 70/5 कितना बन गया, 40, क्या 40 ईयर्स, ठीक है, हो गया। तो अब ये जैसे बर्थ रेट 12/1000 है, डेथ रेट इतना है, तो ग्रोथ रेट क्या होगी बताओ। ग्रोथ रेट, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, आंसर बताओ डायरेक्ट विदाउट कैलकुलेशन। 12 - 9 कितना हुआ, 3, है ना, तो 3% हो गया। देखो, लेकिन 0.3% आ रहा है, 10 से डिवाइड करना था, भूल गया हम लोग, टोटल वैल्यू को 10 से डिवाइड करना था, तब ये हो जाता सही आंसर, है ना। करंट पॉपुलेशन इतना है, अब इसको कितना होगा, तो बर्थ आपको ग्रोथ रेट पता होना चाहिए। करंट ग्रोथ रेट है 0.3%, 70/0.3 कर दोगे 230 साल आ जाएगा, है ना। तो अब ये भी क्वेश्चन देखो, 24 बर्थ रेट है, BR फटाफट लिख लो, डेथ रेट है 8, कह रहे हैं व्हाट इज द नेचुरल एनुअल इंक्रीज, GR पूछ रहे हैं, ग्रोथ रेट क्या होगी। ग्रोथ रेट कितना होगा, 24 - 8 16 आ गया, है ना, 16/10, 10 करना आपको, तो ये 16 आ गया, 16/10 1.6%, क्लियर। कितना टाइम लग जाएगा, अगर ये यही ग्रोथ रेट हो 1.6% की, तो कितना टाइम लग जाएगा डबल होने के लिए। 70 कितना है ग्रोथ रेट, 1.6%, 716, है ना, 16 को डिवाइड कर दो, करीब 44 ईयर लग गए, ठीक है ना, ठीक। ऐसे चूंकि न्यूमेरिकल मैंने देखा था कि बहुत सारा आया हुआ, तो हमने कहा डायरेक्टली ऐसे प्रैक्टिस कराऊं कि आप न्यूमेरिकल देखो तो बस फटाक से आंसर ही दे दो। ग्रोथ रेट, क्रूड बर्थ रेट 25, डेथ रेट 11, कितना बन गया 114 हो गया, the population was 15,000 in 2010 and the population rate remain constant, when will population reach 30,000। तो ये अपॉन 10 ग्रोथ रेट आप निकाल लोगे यहाँ से 1.4% का, और डबलिंग टाइम पूछ रहा है, डबलिंग टाइम 30,000 पॉपुलेशन 70/R 1.4, हाँ 700/14 डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो। 50 ईयर्स, तो 2010 में और 50 साल इसमें जोड़ दो, तो वो साल तुम्हें पता लग जाएगा कि कब वो पॉपुलेशन डबल होगी, क्योंकि 50 साल लग जाएंगे ना डबल होने में, और 2010 में पॉपुलेशन इतनी थी, तो पॉपुलेशन को नहीं कुछ करना है, ईयर को करना है, क्योंकि 2010 प्लस 50 ईयर्स 2060 में जाके पूरी पॉपुलेशन 30,000 हो जाएगी। देखो कितना ट्रिकी था क्वेश्चन, 15,000 और 30,000 का कोई यूज ही नहीं हुआ,
ठीक है ना। हाँ, वो अलर्ट पे रहना है, ठीक है ना। पॉपुलेशन ऑफ 10 बिलियन, बर्थ रेट 7 पॉइंट, फटाफट नोट करना शुरू करो जैसे क्वेश्चन थी। GR ग्रोथ, बर्थ रेट दिया लेकिन BR 7.2%, डेथ रेट 2.2%. If the birth and death rate remain constant, in what year the population will be close to 40 million? अगर ये दोनों कांस्टेंट हो जाए तो पॉपुलेशन कब डबल होगी? तो पॉपुलेशन डबल मतलब 2 CBR माइनस CDR, तो यहाँ पे डिवाइड नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी परसेंट में दिया हुआ है ना। तो 7.2 माइनस 2.5, 2 डेथ रेट 2.5 मान लो, तो हो गया आपका करीब 5, है ना। 5 हो गया पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, डबलिंग टाइम अपॉन 70/5, तो 14 साल हो गया। तो 14 साल में एक डबल, वो कह रहा है और भी डबल, है ना। इन व्हाट ईयर द पॉपुलेशन विल बी क्लोज टू 40 मिलियन पीपल। 14 ईयर अपॉन 1 डबल इंटू 2 डबल, डबल कट गया। 28 साल में हाउ मेनी टाइम डिड द पॉपुलेशन डबल, ये पूछा क्वेश्चन, है ना। हाउ मेनी टाइम डिड द पॉपुलेशन डबल, 2 बार पॉपुलेशन डबल होने का मौका मिला 14 साल में, ठीक है। 28 ईयर और द 2038, क्योंकि 2010 का टारगेट दिया हुआ है तो उसमें 28 ईयर प्लस कर देंगे, इट विल बी 2080, ठीक है। तो अगेन द सेम फार्मूला, पॉपुलेशन डेंसिटी इंडिविजुअल अपॉन लैंड एरिया, CDR डेथ अपॉन 1000, CBR बर्थ अपॉन 1000, परसेंटेज में आ जाएगा, है ना। 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, परसेंटेज में नहीं दिया है तो ग्रोथ रेट इज इक्वल टू B प्लस I माइनस D प्लस E अपॉन टोटल पॉपुलेशन इंटू 1000 होना चाहिए, वो 100 गलत लिखा है, ठीक है ना। सब जगह 1000 लिखना है, ये गलती हो गई, ठीक है ना। अच्छा, ये परसेंट में कह रहा है इसलिए 100 है, ओके। परसेंट में नहीं रहेगा तो आप 1000 करोगे, ठीक है ना। परसेंट है इसलिए 100 है, परसेंट नहीं होता तो 1000 होता, ठीक है। परसेंट ग्रोथ रेट टोटल पॉपुलेशन इंटू 100, B माइनस D टोटल पॉपुलेशन 100। चलो, ये पॉपुलेशन हो गया। R सेलेक्टेड में डिफरेंस बता देता हूँ। व्हाट इज द R सेलेक्टेड, वैसे क्लियर हो गया होगा कौन सा फास्ट पॉपुलेशन है, R सेलेक्टेड है ना। फास्ट रेट, फास्ट डेथ, एग्जाम्पल आर द मॉस्किटोज एंड प्लांट्स। स्मॉल बॉडी साइज, अर्ली मैच्योरिटी, ये पूछा हुआ क्वेश्चन। व्हाट आर द फीचर ऑफ R सेलेक्टेड स्पीसीज। बॉडी जैसे मॉस्किटो कितनी छोटी होगी, है ना। अर्ली मैच्योरिटी भी जल्दी हो जाएगी, शॉर्ट लाइफ स्पैन, लार्ज ब्रीड, लिटिल और नो पेरेंटल केयर इज टोटली मिसिंग। लेकिन ये ह्यूमन का है, की सिलेक्टेड जब भी पूछा जाए तो ह्यूमन को याद कर लेना। ऑल द फीचर्स, लॉन्ग लाइफ स्पैन, स्लो डेवलपमेंट, लार्ज बॉडी साइज, लेट रिप्रोडक्शन, लेट रिप्रोडक्टिव रेट, रेडवुड ट्री एंड ह्यूमन बीइंग। ठीक, क्लियर हो गया। कैप्चर वाला हमने क्वेश्चन कराया था, कैप्चर रिकैप्चर मेथड। तो ये फॉर्मूला अप्लाई कैसे करते हैं, ये हमेशा याद रखना। देयर विल बी 3 डेटा, M, C एंड R, ठीक है ना। ये फिश के बारे में लेक, कैप्चर रिकैप्चर मेथड कहाँ अप्लाई होता है, फॉर फिश इन द लेक, है ना। तो पहले फेज में क्या करते हैं कि इनको कैप्चर करते हैं, मार करते हैं और रिलीज करते हैं।
तो 4 को पकड़ा, इनको मार्क किया इसीलिए M, और फिर इसको रिलीज किया फेज 2 में। फिर फेज 2 में क्या किया, रिकैप्चर किया और काउंट किया। तो जब इनको रिकैप्चर किया तो काउंट होता 16 और रिकैप्चर काउंट था 2। तो अब इसको पॉपुलेशन में कैसे करेंगे, n इक्वल टू सीधे MC अपॉन R। इसको कहते हैं लिंकन पीटरसन मेथड, ठीक है। M is the capture and tag, mark fish, C later fish was caught, R was recaptured। तो जैसे 80 फिश वर कैप्चर्ड, M क्या हो गया 80, एंड कैप्चर्ड मार्क्ड एंड लीज 60 फिश वर लेटर कैप्चर्ड, तो ये क्या हो गया C हो गया 60, R of which 12 R were recaptured previously tagged, R is 12। तो M कितना हुआ, ये क्वेश्चन कई हर साल आता है, फिक्स है, इक्वल टू 400, ठीक है। इसको कहते हैं लिंकन पीटरसन इक्वेशन। क्लियर हो गया, दिस इज क्लियर। और कैप्चर, तो इसलिए हमने कहा इसको क्लियर कर देते हैं। हाँ, एक आती है प्रॉब्लम, what is the anagensis, what is the cladogenesis? Anagensis speciation के related term में है, that is called as the reproductive isolation, small progressive evolutionary change over long periods। Cladogenesis, two or more population of an ancestral species split and diverge, also called as divergent speciation। तो phyletic speciation मतलब स्पीसीज A to B, B to C सीधा जाएगी, डाइवर्जेंट में डाइवर्ज हो जाएगी, स्पीसीज A या तो स्पीसीज B बन जाएगी या तो स्पीसीज C बन जाएगी, इसीलिए इसको कहते हैं डाइवर्ट, है ना। देखो 2 ग्रुप में डाइवर्ट हो गए। चलो ये तो कर ही दोगे। लॉजिस्टिक ग्रोथ कब में, what is the carrying capacity? So this is the exponential growth, this is the deceleration, this is the stable equilibrium phase, this is denoted as a K, this is a lag, then this is a log, then this is a constant। कहते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ का। प्रेडेटर में देखोगे, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए दोबारा इसको बता रहा हूँ। देयर इज ऑलवेज मोर प्रे देन प्रेडेटर, पहला तो रूल है ये, है ना। जैसे अगर मान लो लायन है, तो लायन अगर हेयर को खाता है या डियर को खाता है तो डियर की संख्या विल बी मोर देन लायन, ठीक है। तो अगर डियर की संख्या इंक्रीज करेगी तभी लायन की संख्या इंक्रीज करेगी, नहीं तो ये भूखा मर जाएगा। तो प्रे ऑलवेज इंक्रीजेज बिफोर द प्रेडेटर्स ग्रोथ, इसीलिए आपको लगातार ऐसे कर्व मिलते हैं, ऐसे ऊपर नीचे ये भी। तो ये है प्रे के लिए ऊपर का, और प्रेडेटर की संख्या हमेशा कम होगी, जो खाने वाला होगा हमेशा कम होगा। तो ग्राफिकल फॉर्म में पूछते हैं कौन सा ट्रू है कौन सा नहीं है, राइट। तो इफ द पॉपुलेशन ऑफ द प्रे इंक्रीजेस देन पॉपुलेशन ऑफ द predator will also increase, however the population of predator increases the number of prey will also increase। दोनों का डिक्रीज होगा यहाँ पे, पॉपुलेशन ऑफ प्रेडेटर इंक्रीजेज, क्योंकि लायन अगर मान लो 10 हो गए, है ना, और डियर है 5 या 15 है, तो ये तो सबको खा डालेंगे ना, हाँ, उनकी डिक्रीज हो जाएगी। ये दोनों को याद रखना है, इसलिए मैंने दोबारा लिख दिया। मोर ग्रास इंक्रीजेज मीन्स मोर रैबिट्स। हाँ, ग्राफ में आया ही है, हाँ, ऐसे आया है ग्राफ, जैसे सामने दिख रहा है, जैसे ग्राफ आया। मोर ग्रास मीन्स मोर रैबिट्स, मोर रैबिट्स मीन्स मोर फॉक्सेस, मोर फॉक्सेस मीन्स लेस रैबिट, क्योंकि खा गए रैबिट को, इवेंचुअली लेस रैबिट विल मीन्स लेस फॉक्सेस। ये पूरा रिलेशन है, इसको कहते हैं
relation between the prey and predator. ये देखो, ये पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है. नाउ इट्स इजी टू आंसर. फेकेंडिटी का मतलब बता देता हूँ. दिस इज बर्थ. फेकेंडिटी का मतलब बर्थ. ग्राफ बिलो शोज द रिलेशन पर कैपिटा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट आर, फेकेंडिटी बी एंड इज एट फर्स्ट रिप्रोडक्शन इन एनिमल स्पीसीज. ठीक है, अब आपको क्लियर समझ में आएगा. अल्फा क्या है? इज, किस एज में रिप्रोडक्शन हो रही है. आर इज द ग्रोथ रेट एंड व्हाट इज द बी? बी इज द फेकेंडिटी बर्थ. यहाँ पे टोटल बर्थ कितनी हुई? 20. यहाँ पे 10 हुई, यहाँ 5 हुई. ठीक. अब कह रहे हैं कि व्हाट कंक्लूजन यू कैन ड्रॉ. क्योंकि सबकी ग्राफ ऊपर से नीचे आ रही है ना. देन व्हाट यू कैन कंक्लूड. इसमें बाकी तो बकवास ही लग रहा है. सी वाला सही लग रहा है, क्योंकि जितना बर्थ रेट है उतना ज़्यादा ग्रोथ रेट है. बाकी कोई चीज़ें सही लग नहीं रही हैं. एट एनी अल्फा हायर द फेकेंडिटी, हायर द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अचीव. हाँ, ये वाला कैलकुलेट करो. सर्टेन पॉपुलेशन ए इज एक्सपीरियंसिंग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. पॉपुलेशन साइज बर्थ 50 बर्थ 10 डेथ. नहीं, पॉपुलेशन साइज 50, एन कर लो 50, बर्थ 10, डेथ है 4. कैलकुलेट द इंडिविजुअल ग्रोथ रेट. तो 10 माइनस 4 अपॉन 10, यही हुआ ना. 6/10 कितना हो गया? 0.6%. हाँ, तो अगर कहते हैं हाँ आर ऐसे कैलकुलेट कर सकते. पॉइंट यहाँ पे भी वही आया है, 10 से डिवाइड होगा ना. परसेंटेज में तो दिया नहीं है, तो 10 से डिवाइड होगा ही. तो वो 0.6% आना चाहिए. इसलिए पता नहीं किसी ने कहते हैं 50 का मल्टीप्लाई भी कर दिया है, तो वो तो 10 रह जाएगा, वो तो नहीं होगा. ये गलत तरीके से लगाया है. एक गलत तरीके से. यहाँ पे 10 का डिवाइड होगा, यहाँ का 10 का डिवाइड होगा. ये तरीका नहीं सही है. क्या हम लोग का सही है जो हमने प्रैक्टिस किया है. वी शुड नॉट ओवर राइट ओवर, है ना. ये प्रॉब्लम मिल गया था, तुमने उठा लिया था. तो इसे फॉरवर्ड ही करना है, कोई कंफ्यूजन नहीं. dn बाई dt में कंफ्यूजन क्यों क्रिएट करना है. अभी देखो dn बाई dt समझ में भी आ रहा है. लोटका वोल्टेरा का जो मॉडल हमने लगाया था, है ना, प्रेडेटर वाला, अब देखो यहाँ पे लग रहा है. ये क्वेश्चन CSIR का है, 2018 का है क्वेश्चन. टू स्पीसीज कॉम्पिटिशन, dn बाई dt r1 n1 और dn d2 r2 n2 आ गया. ठीक है. where n represent population size, r growth rate, k maximum carrying capacity, species 1 and 2, the interspecific competition alpha 1 to less than 1. लेस देन 1 का मतलब कह रहे हैं कि क्या होगा. कंपटीशन में दो इक्वेशन बन गए. ठीक है. k1 माइनस n1 माइनस n2 अल्फा 1 टू dn2 में बन गया r2 n2 k2 माइनस n2 अल्फा 2 1 n1 अपॉन k2. तो अल्फा 1 2 कैलकुलेट करने पे आ रहा है लेस देन 1. दो स्पीसीज में कंपटीशन का ये इक्वेशन है. चलो फटाफट पढ़ लेते हैं. 1 2 लिखा है, 2 1 लिखा होता तो 2 का 1 पे इफेक्ट, 1 2 लिखा है तो 1 का 2 पे इफेक्ट. लेस देन 1.
इसका आंसर मुझे देखना पड़ेगा। जीरो टू 1 के बीच में वेरी करता है, लेस देन 1 है, इसका मतलब 1 का इफेक्ट, ग्रेटर इनहिबिटिंग इफेक्ट ऑन द इंडिविजुअल स्पीसीज टू। डी वाला मुझे सही लग रहा है ना। चलो कल मैं बताऊंगा। हाँ, और लेस देन है ना, इसलिए इसी टर्म में कर सकते हैं। अब ये देखो पूछा हुआ है व्हाट डू यू मीन बाय द क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज, जो हमने कल डिस्कस किया था। रिडक्शन ऑफ पॉपुलेशन, ब्रीडिंग एबिलिटी ड्यू टू इंक्रीज्ड रिलेटेडनेस थ्रू द एक्शन ऑफ इनकॉम्पैटिबिलिटी मैकेनिज्म इन प्लांट्स और बिहेवियरल डिफिकल्टीज इन एनिमल इंडिविजुअल ऑफ द स्पीसीज विच हैव डिक्लाइन टू लो नंबर और स्टिल जेनेटिकली ओपन सिस्टम, है ना। तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड, लो नंबर तो होगा ही, लो नंबर होगा ना, काफी कम है संख्या। इंडेंजर्ड का मतलब, क्रिटिकली इंडेंजर्ड मतलब खत्म होने वाले हैं। अब ये सी डी का तो समझ नहीं आ रहा कि क्या एलील कर रहा है। एलील के बारे में नहीं होता है, स्पीसीज के बारे में होता है वो। तो ए वाला भी नहीं है सही, हाँ बी ही सही है, बी इज करेक्ट। देखो ये मैंने उस दिन पढ़ाया था, मुझे आइडिया नहीं था कि ये क्वेश्चन आएगा, और ये क्वेश्चन मैंने देखा ये आया हुआ है। ठीक है, रोल ऑफ डिस्टर्बेंस इन स्पीसीज, तो ये 4 ग्राफ दिया हुआ है कि लो डिस्टर्बेंस, मीडियम डिस्टर्बेंस एंड हाई डिस्टर्बेंस में ग्राफ अगर खींचा जाए तो विच काइंड ऑफ ग्राफ यू विल ऑब्टेन रिलेटेड टू द स्पीसीज रिचनेस। तो मैंने बताया था कि लो में तो बहुत स्पीसीज कम होगी, मीडियम में ऑप्टिमम लेवल पे होगी, और हाई में तो खत्म ही हो जाएगी। तो इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट है। तो पॉपुलेशन डायनामिक्स चलो अच्छे से याद आ गया। ये भी देखो पूछा हुआ, इकोलॉजिकल कंप्रेशन डिफर फ्रॉम कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों में क्या अंतर होता है ये पूछ रहा है। तो इकोलॉजिकल कंप्रेशन शॉर्टर टाइम स्केल का होता है और डज नॉट इन्वॉल्व हेरिटेबल चेंज, यही है ऑप्शन सही, शॉर्टर टाइम स्केल एंड नो हेरिटेबल चेंज। ठीक, स्पीसीज विच इज द फॉलोइंग पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक रिडक्शन इन, देखो कैसे सवाल आए हैं, आराम से तुम कर सकते हो, बिना मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाना, बस आराम से आंसर भी आएगा और अच्छे नंबर आएंगे, अच्छी रैंक आएगी। रैंक लोगों का डाउन होने का रीजन ये होता है कि बिकॉज एफर्ट तो करो भाई, थोड़ा सा चीजों को, आराम से आ जाएगा, कुछ भी नहीं है। तो पढ़ो, स्पीसीज द फॉलोइंग पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक, पूछ, ये डेफिनेशन ही पूछ रहा है। मान लो ये सारी पॉपुलेशन हो तो उसमें क्या रखोगे, इंडेंजर्ड, वल्नरेबल, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, हाँ कह रहा है कि मान लो पॉपुलेशन उनकी 90% से कम हो जाए, पहला लक्षण तो ये दे दिया। ठीक है ना, बाकी पढ़ो ही मत बाकी पढ़ो ही मत, अपना दिमाग पे क्यों ज्यादा जोर देना, इनको उन्होंने पॉइंट पकड़ा दी, पढ़ लो। पहला दिया कि 90% से कम हो गई, सॉरी। तो यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि ये इसमें आ रहा है, इस कैटेगरी में। ठीक है, 90% से कम हो गई। ठीक, ज्योग्राफिकल रेंज में कहते हैं कि बहुत 100 किलोमीटर स्क्वायर से कम के एरिया में इनकी ऑक्यूपेंसी बहुत ही कम है, मतलब 10 किलोमीटर स्क्वायर के अंडर में है, इसका मतलब 2-4 होंगे। आज मेरे ख्याल से ज्यादा क्लियर आवाज आ रही होगी। आज मैंने लोड कम कर दिया, स्ट्रीमिंग नहीं कर रहा है ना, स्ट्रीमिंग आज बंद कर दिया है, रिकॉर्डिंग अपने पर्सनल पीसी कंप्यूटर पर कर रहे हैं। थोड़ा एक्सपेरिमेंटेशन मतलब कर रहे थे आज। फेसबुक पे मैंने देखा वो ऑडियो का नहीं फैसिलिटी दिया हुआ है, कोई चैट कर सके। ऑडियंस तो बढ़ गए थे, काफ़ी लोग आ गए थे,
मैंने एंड इसीलिए कर दिया, हमने कहा कि मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था जल्दी जल्दी बंद कर दिया उसको, क्योंकि जिसको मैं जानता ही नहीं तो मैं उससे क्या बातें करूं। हाँ, तो फर्स्ट टाइम है, मैं ये चाह रहा था कि अभी काफ़ी लोगों को पता चले हमारी अच्छाइयाँ, है ना। तो हम जैसे वीडियो रिकॉर्ड करके डालते हैं तो कोई नहीं देखता, अभी लाइव में क्या होता है, एक्साइटमेंट होती है, तो हजारों लोग आ जाते हैं आराम से। है क्या हो गया, स्पीकर बंद हो गया, आवाज आ रही है? नहीं सर। यस सर। हाँ, इसको क्या हो गया सर? इसने नीचे ये भी तो पूछ दिया ना कि IUCN कैटेगराइजेशन में थ्रेटेंड स्पीशीज में आप किस किस को हाँ, रखेंगे? थ्रेटन में आ गया ना, तो ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड में चला जाएगा। हाँ, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। हाँ, ये देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, बहुत ही प्यारा लगा, बनाने वाले ने बहुत दिमाग लगाया इसमें। At a given time, the age class distribution of a population was given, which of the following can be inferred from the figure. Age class 2 है ना, हैज मैक्सिमम बर्थ, फैकल्टी का मतलब भी पूछ रहे हैं एक तरीके से, फैकल्टी मतलब बर्थ। यस सर। तो सबसे ज्यादा बर्थ कहाँ पे है, यहीं पे तो दिख रहा है सर सेकंड में ही है। हाँ, यस कह रहे हैं कि ये सही है कि मैक्सिमम सर्वाइवल है, ए और बी में ही कोई एक सही है। नहीं सर, अगर मतलब बर्थ ज्यादा होगा तो फिर डेथ रेट। ठीक है, ठीक है, समझ गया। सबके अपने दर्द है चलो, हाँ जी, ठीक है। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो। यस सर। ओके, यस सर। हेलो। हाँ ठीक, मुझे देखो कोई दिक्कत नहीं हो रही है। सर आपने कहा था ना जहाँ पे बर्थ रेट ज्यादा होगा, हाँ हाँ बोलो। वहां पे सर डेथ भी तो ज्यादा होंगी ना, मतलब जो सर्वाइवल रेट है वो। लेकिन ये देखना है दिया क्या है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल और एज ईयर। अब इन्होंने क्या कि पूछा है, सब पे ध्यान देना है ना, आंसर डायरेक्टली जंप नहीं करना। जब द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द फिगर, फिगर से क्या इन्फर्ड करते हो, फिगर से। तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल 2 में ज्यादा है, 2 ईयर की एज में, यानी 2 साल के बच्चे ज्यादा सर्वाइव कर रहे हैं, है ना। बर्थ रेट तो वो कर नहीं सकते ना, बच्चे तो पैदा कर नहीं सकते वो इस एज में, तो सर्वाइवल ये ईयर के हिसाब से नंबर ऑफ इंडिविजुअल, यानी 2 साल के बच्चे ज्यादा हैं। लेकिन इसका आंसर है डी सही, जो करेक्ट है। सर एज क्लास डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, इज नॉट एट इक्विलिब्रियम। हाँ, तो कंफ्यूजिंग वर्ड हो गया, बट पूरा एनालाइज करके बोलना है ना। अब जैसे रॉन्ग वाला काट देते हैं ना, इसमें ये कह रहा है कि गलत कौन सा वो काटो, और फिर जो आपको लगे सही उसको सेलेक्ट करो। तो इसमें देखो गलत कौन सा लग रहा है, पहला वाला गलत लग रहा है ना, बर्थ पैदा तो कर नहीं सकते। चलो, इस क्लास डिस्ट्रीब्यूशन इज एट इक्विलिब्रियम, ये भी नहीं सही, इक्विलिब्रियम पे तो नहीं हो सकता, ठीक है। अब इस क्लास 2 है मैक्सिमम सर्वाइवल, तो मैक्सिमम सर्वाइवल तो कहीं दिख नहीं रही है, क्योंकि इन्होंने कहा है नंबर ऑफ इंडिविजुअल, नंबर ऑफ इंडिविजुअल 2 इयर्स की एज के ज्यादा है, तो ये नंबर को इंडिकेट कर रहा है, ना कि सर्वाइवल को, ठीक। तो बी भी रॉन्ग हो गया। तो फाइनली हम क्या कह सकते हैं, इक्विलिब्रियम में नहीं है, नंबर्स इक्विलिब्रियम में नहीं है, किसी का कम है किसी का ज्यादा है, बस सिंपल सा पूछा है। मतलब कितने लोगों का आंसर गलत हुआ होगा, आप ये सोचो।
ये जे शेप कर्व है अगर पॉपुलेशन स्लो ग्रोथ करती है, तो दिस इज कॉल्ड एज द जे शेप कर्व। दिस इज द लिमिट ऑफ एनवायरनमेंट, फूड, वाटर, शेल्टर, स्पेस, है ना, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो dn/dt इक्वल टू Rn पहले बता चुके हैं। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऐसे जाएगी जे शेप, है ना। अब ये जा रही है सिग्मोइडल किस में जाएगी, लॉजिस्टिक। तो यहाँ पे यही दिखाना है कि व्हाट इज द कैरिंग कैपेसिटी की, ये देखो, दिस इज द कैरिंग कैपेसिटी की। ग्रोथ स्टॉप, पॉपुलेशन साइज सरप्राइजेस द कैरिंग कैपेसिटी, स्लो ग्रोथ हियर, और हियर पॉपुलेशन ग्रोथ रैपिडली। तो ये कभी कभी ग्राफ में पूछ सकते हैं इक्वेशन में कि पोर्शन ए, बी एंड सी में सबसे स्लो ग्रोथ कहाँ पे है या सबसे फास्टेस्ट ग्रोथ कहाँ है। तो ये फास्टेस्ट ग्रोथ ही है लॉग फेज। लैग फेज है ना, लैग, तो ये स्लो होगी, ये भी लैग फेज है, स्लो है। तो इसमें गलती नहीं करना, ग्राफ का एनालिसिस में आ सकता है क्वेश्चन। दैट इज कॉल्ड द पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व, कैरिंग कैपेसिटी K, which is the number of individual of a particular population that environment can support। इससे ज्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी तो एनवायरमेंट सपोर्ट नहीं करेगा। पॉपुलेशन ग्रोथ जीरो कब होगी, व्हेन बर्थ रेट इज इक्वल टू डेथ रेट। व्हेन लिख लो बर्थ रेट BR is equal to DR, then PGR is 0, PGR is 0। ठीक है, नाउ कैरिंग कैपेसिटी को इन्वॉल्व कैसे करते हैं, फॉर्मूला पहले भी बताया था आपको, फिर से बता रहा हूँ। dn/dt सिंपल R मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल N K माइनस N अपॉन K। K माइनस N अपॉन K है, N नहीं है, ध्यान देना, ये नीचे K होगा, राइट। दिस इज कॉल्ड एज द लॉजिस्टिक ग्रोथ रेट। ये देखो आ रही है ना। एट हाई डेंसिटी ग्रो स्लो, जब पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो ग्रोथ स्लो हो जाएगी क्योंकि रिसोर्सेज नहीं है ग्रो करने के लिए। दिस इज द कर्व ऑफ ईस्ट। इसलिए बायोरिएक्टर में कभी भी बैच बायोरिएक्टर नहीं लगाते हैं, कॉन्टिन्यूस बायोरिएक्टर लगाते हैं ताकि डेंसिटी ज्यादा होने पे उनकी ग्रोथ कम हो जाए। हाँ हाँ, उनके नंबर घट जाए, ठीक है ना। ये फार्मूला बना, तो इसको हम फाइनली लिख सकते हैं n/k, dn/dt, ये इंपॉर्टेंट है। और मैक्स लिखा हुआ है तभी कैरिंग कैपेसिटी बनेगी, है ना। तो n/1 माइनस n/k। व्हाट इज n/k? n/k इंक्रीजेस पॉपुलेशन, ये डेंसिटी है ना। n/k इंक्रीजेस पॉपुलेशन स्लो, PGR स्लो, ठीक है। द K is the current capacity and is the population size, intensive rate of increase, change in time। When n is equal to k, तब क्या होगा, n is equal to k, राइट। तो 1 माइनस क्या था, n/k था, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, 1 माइनस n/n, है ना। तो n is equal to k, पॉपुलेशन ग्रोथ सीरीज, लॉजिस्टिक पॉपुलेशन हाईएस्ट, हाँ ये नोट कर लो। 1 माइनस ये हो गया, कट गया तो ये 0 ही हो गया। तो dn/dt इक्वल टू R max इंटू n, है ना। सो लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ हाईएस्ट n is equal to k/2।
ठीक है, इतना क्लियर? तो एक एक लाइन बता देते हैं। यहाँ पे क्या होगा, आर मैक्सिमम। अगर ग्राफ ऐसे मिलता है आपको लाइक दिस, तो दिस शोज व्हाट, मैक्सिमम पॉइंट आर मैक्स। ये ग्रोथ रेट आर है और ये एज या टाइम को दे सकते हैं। दिस इज द मैक्सिमम आर मैक्स, है ना। तो आर मैक्स मतलब मैक्सिमम रेट ऑफ इंक्रीज। तो पॉपुलेशन यहाँ पे कम होगी, साइज पॉपुलेशन की लो। यहाँ पे सेकेंड पॉइंट, यहाँ पे n लेस देन k, तो यहाँ पे पॉपुलेशन इज इंडिकेट्स ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। इफ n इक्वल, यहाँ पे बीच में आ जाओ, n इक्वल टू k, तो ग्रोथ स्टॉप्स। और लास्ट में यहाँ पे n ग्रेटर देन k, पॉपुलेशन सीजेस, पॉपुलेशन सीजेस। तो वही बता रहे थे 1 माइनस n बाई k। n अगर लेस हो गया तो ये सीजेस खत्म। तो ये टोटल किसे डिसाइड हो रही है, n बाई k के हिसाब से डिसाइड हो रही है, राइट। अब समझ आ गई बात पूरी कि ये ग्राफ देके पूछा हुआ था। मैं क्वेश्चन दिखा देता हूं कि कौन सा लॉजिस्टिक का है, और फिर से उसके क्वेश्चन पे लेते हैं। जो पहले स्लाइड में था, ये पिछले साल का क्वेश्चन है, ये वाला, इसको पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कौन सी होगी? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कैसे जाती है, जे शेप जाती है ना, और लॉजिस्टिक जाती है एस शेप, ठीक है। क्योंकि ग्राफ ये खींच रहे हैं dn बाई dt n। इक्वेशन पूरा लिख लो, उसमें कैरिंग कैपेसिटी आती है किसमें, लॉजिस्टिक में, लेकिन इसमें k आती है और इसमें कोई k नहीं आता, तो ये एक्सपोनेंशियल हो जाता है। तो जब ये लॉग में तो लिया नहीं, इन्होंने dn बाई dt 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, और n ये ऐसे जाती है, अब इन्होंने ऐसे कर दिया 1/n इंटू dn बाई dt। तो ये जानी चाहिए, ये तो नहीं जाएगी क्योंकि घटता नहीं है पॉपुलेशन, ये भी नहीं जाएगी क्योंकि ये लॉजिस्टिक का फीचर है, दो तो कट गए, ये भी नहीं जाएगा। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, है ना। ऐसे कभी कभी पूछ देते हैं, 1 सेकंड का क्वेश्चन होता है, अब 3-4 मिनट लगाते हैं बच्चे, क्योंकि पता होता नहीं कि करना क्या है। अब नंबर भी चाहिए, क्वालिफाई भी करना है, CSR JRF किसको नहीं चाहिए, सबको चाहिए लेकिन उसके लिए तो क्वेश्चन है, चैलेंजिंग क्वेश्चन है, उसके लिए एफर्ट करना पड़ेगा। जो मेहनत करेगा आगे निकलेगा। अब जो खाली बैठ के टाइम पास करेगा तो उसके लिए थोड़ी ना CSR में मेहनती लोगों को चाहिए, इसलिए इतना लंबा सिलेबस दिया है। वो कैसे आपको चिल्ला चिल्ला के थोड़ी बुलाएंगे कि भाई जो मेहनती हो इधर आ जाओ। मेहनती होगा उसका CSR खुद ही निकल जाएगा। टीचर इतना मेहनत कर रहा है तो उसका कुछ रिजल्ट तो आएगा, है ना। कितना पढ़ा दिए देखो, है ना, लगे हुए हैं। ये देखो, ये है कि मैं चैनल में की पढ़ा दिया, फिर हाँ बहुत सारा कवर हो गया। अब इसी के साथ ही स्लाइड हो गई खत्म। और दूसरी स्लाइड पढ़नी है तो दूसरी स्लाइड भी है, दैट इज स्पेसिएशन। 2 मिनट का 10 मिनट का है बस, ये ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। देयर इज जियोग्राफिकल बैरियर, एलोपेट्रिक स्पेसिएशन, राइट। सिंपेट्रिक स्पेसिएशन जब जीनोटिपिक है ना, जीन से रिलेटेड होगा। सिंपेट्रिक व्हेन मेंबर ऑफ सिंगल पॉपुलेशन डेवलप ए जेनेटिक डिफरेंस, है ना, जेनेटिक डिफरेंस हो जाएगा 2 इंडिविजुअल में, देन यू कैन से सिंपेट्रिक पॉपुलेशन। जैसे एक ही फील्ड में आपने व्हीट बोई है, तो व्हीट में आप देखोगे अलग अलग तरह का, है ना, कोई ज़्यादा मोटा यील्ड आ रहा है, कोई अच्छा है, कोई कम है ना। तो दिस इज कॉल्ड द सिंपैक्ट। और इवोल्यूशनरी चेंज कैन ऑकर रैपिडली और ग्रेजुअली, 2 तरह के हो सकते हैं। तो अगर स्लोली हो रहा है ना, लॉन्ग पीरियड टाइम लग रहा है, दिस इज कॉल्ड द पंक्चुएटेड
equilibrium. And gradualism, evolution proceed continuously over long period of time. This is called the gradualism. लेकिन आप देखो ये पूछा है टर्म, व्हाट इज एडॉप्टिव रेडिएशन. आपने देखा होगा बहुत सारे क्वेश्चन में टर्म आया है, व्हाट इज एडॉप्टिव रेडिएशन. तो रेडिएशन नहीं है कहीं भी, दिस इज इवोल्यूशनरी टर्म. ठीक है ना, इवोल्यूशनरी टर्म है, रेडिएशन कहीं भी नहीं है. 5G का रेडिएशन नहीं है, जैसा कि व्हाट्सएप पे चल रहा है. तो व्हाट्सएप पे पढ़ने जो लोग पढ़ाई करते हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है ना. दिमाग में फालतू बातें आती है. दिमाग में डेटा बहुत सोच समझ के डालना चाहिए. इसीलिए मैं ना बात बहुत कम लोगों से करता हूँ. जिस पे मुझे ट्रस्ट नहीं रहता मैं फ़ोन भी रिसीव नहीं करता हूँ, है ना, क्योंकि पता नहीं क्या बोल दे, मेरा मूड खराब हो जाए, है ना. तो वाई टू टेक रिस्क. तो व्हाट इज एडॉप्टिव रेडिएशन means evolutionary diversification of many related species from one or few ancestor species in short time period. short time period में कितना ज़्यादा diversification हो सकता है, that is reflecting, है ना. तो एक फाउंडर स्पीसीज से 13 स्पीसीज आ गए. इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज ए एडॉप्टिव रेडिएशन. तेजी से, रेडिएशन मतलब तेजी से जो हुआ, ठीक है ना, तेजी से जो. हाँ, आज ये पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट इज कॉल्ड एज द जियोलॉजिकल टाइम स्केल. एक ही स्लाइड से सारा क्लियर हो जाना वैसे, लेकिन 3-4 स्लाइड में और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. तो ये पहले तो ऑर्डर याद कर लो. पीसी, इसका कविता बना लो, पोएट्री बना लो. नीचे से पीसीओ, पहले पीसीओ चलता था, है ना. तो ये हो गया पीसीओ, फिर एसडीसीपी, है ना, 4 जगह एसडीसीपी, फिर टीजेसी. ये आपका पूरा याद हो गया. हाँ, पुराने जमाने में पीसीओ चलता था, ओल्डेस्ट, है ना. पी फॉर प्री कैम्ब्रियन, सी फॉर कैम्ब्रियन. शॉर्ट नोट ऐसे बना करो कॉपी में ताकि रैपिडली याद हो. ऑर्डोविसियन, फिर एसडीसीपी. एस का मतलब हो गया सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, और पी का मतलब हो गया पर्व. ये विपांची के काफी काम आएगा, लेकिन चली गई वो. वो चली गई. वो पढ़ाती है ना 12th क्लास के बच्चों को, तो उनमें है ये सिलेबस में. अब उनको, हाँ मैं समझ गया था, उनको कुछ भी दिमाग में, यही इसी को कहते हैं दिमाग. अगर आप शुरू से लगे हो तो आपको सब चीज क्लियर हो जाएगी. लेट इसीलिए क्लास में जो बच्चे आते हैं उनको टीचर अलाउ नहीं करता, क्योंकि कोई फायदा नहीं, उनको समझ ही नहीं आनी. तो टी फॉर ट्राइएसिक, जी फॉर जुरैसिक, है ना. इसकी फीचर बहुत पूछता है, ट्राइएसिक, जुरैसिक, कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन और क्रेटेशियस. देखो कितना आसानी से याद हो गया. पीसीओ, एसडीसीपी, कोई गलती भी नहीं होगी, फिर टीजेसी. इसको और भी इजी बताना, अगर करना है तो थोड़ा एक किसी आदमी को जोड़ दो. जैसे कोई, है ना, एक्स वाई जेड कोई पर्सन है, एक्स पीसीओ जा, है ना, एसडी कार्ड ला, सीपी में लगा, है ना, और ना लगा तो तू चला. है ना. इस पर रख लो राहुल गांधी. हाँ, राहुल पीसीओ पे जा, एसडी कार्ड ला, सीपीयू में लगा, और नहीं तो भाग जा, तू चला जा. टीजेसी, है ना. टिकटॉक का वीडियो बना के डाल दो कि हाउ टू रिमेंबर जियोलॉजिकल टाइम लाइन. पीसीओ, एसडीसीपी, टीजेसी, पीसीओ, एसडीसीपी, टीजेसी. याद हो गया एक ही स्लाइड में. अब ये दुनिया का नहीं पढ़ना है. हाँ, ये पूछता है एक्सटिंक्शन इवेंट्स कब कब हुए थे. इसको कहते हैं मास एक्सटिंक्शन. मास एक्सटिंक्शन मीन्स देयर वाज सम हेवोक फ्रॉम द
sky that leads to the mass extinction of many species from the earth in very short period of time. That was called as the mass extinction. ये mass extinction का रेट जो दिखा रहा है ना यहाँ पे ऑर्डिविशियन, ये देख रहे हो, ऑर्डिविशियन सिल्वरियन में, फिर आ गया डिवोनियन में, फिर ये देखो ट्राइएसिक में आया, फिर जुरासिक में आया जो गायब हो गए थे डायनासोर, फिर आया क्रिटेशियस और हाँ ये क्या है, टी फॉर जुरासिक था ना, TJC, पीछे देख लेते हैं इसमें क्या है, ट्राइएसिक था, ट्राइएसिक, वो टर्टल लिखा है गलत है, ट्राइएसिक, हाँ ट्राइएसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, और ये नया कोई है लेटेस्ट वाला, लेटेस्ट पीरियड को भी इंक्लूड कर लिया ना मैंने, उसमें लेटेस्ट वाला नहीं इंक्लूड किया था। तो चलो ये आया था क्रिटेशियस के बाद, मतलब क्रिटेशियस के बाद एक आया था। तो मास एक्सटेंशन का टोटल नंबर पूछता है, नंबर कितना बना 5। कितने मास एक्सटेंशन के प्रॉब्लम थे 5 एक्सटेंशन इवेंट हुए थे टोटल। कंक्लूजन लिखना है नोट्स में। हाँ टोटल ये पूछा हुआ है 5 एकदम पक्का आंसर है, उसमें और कोई लगाना ही नहीं, 5 ही लगाना है, इसलिए मैंने ये ग्राफ सीधा लिया है, ठीक है। और नहीं वो टफ है ना याद करना। अब ये पूछता है डेटिंग है ना, डेटिंग को डिवाइड कर सकते हैं 3 पार्ट में, पीरियड, इपोक और एज, है ना, इसको कहते हैं पिया ठीक है, PE फिर EP आ गया, या पेपा कर लो, है ना, पेपा, PE EP फिर A, P फॉर पीरियड, इपोक एंड एज, पीरियड, इपोक, एज। पीरियड मतलब 100 मिलियन ईयर्स, 100 मिलियन ईयर्स, HMY। इपोक 10 मिलियन ईयर, TMY, ठीक है। एज MY, है ना, मिलियन ईयर्स, ठीक है, MY मिलियन ईयर्स। 10 मतलब ये जैसे हम लोग सेंटीमीटर, डेसीमीटर, है ना, ऐसे नहीं पढ़ते हैं, सेंटीमीटर वो वाला है। ये एज मतलब 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर है ये है ना, फिर ये डेसीमीटर है, फिर ये सेंटीमीटर है, 100, तो ये 100 हो गया, ये 10 हो गया, ये ठीक है। इपोक 10 था, पीरियड 100। पेपा जोलॉजिकल टाइम को इओन में डिवाइड करते हैं ना, बड़े लेवल पे इओन, स्केल ऑफ अर्थ डिवाइड इनटू 2 मेजर इओन, फेनरोजोइक इओन, क्रिप्टोजोइक। फेनरोजोइक was derived from Greek word phaneros meaning visible and जो मीन्स लाइफ। तो 2 हो गए, फेनेरो जो दिखता है, क्रिप्टो जो हिडन है ना, क्रिप्टो मीन्स जो हिडन है, फेनरो मतलब जो है, हाँ विजिबल, यहाँ लिखा भी है देखो, फेनरोजोइक विजिबल, क्रिप्टो मीन्स हिडन लाइफ। तो हिडन लाइफ का कोई पूछते नहीं है। अब ये देखो, ये जो बना ना इरा, सीएम CMPPA कर लो, सीनोजोइक, मिसोजोइक, पैलियोजोइक, प्री कैम्ब्रियन, आर्कियन। सीनोजोइक, मिसोजोइक, कैंपा, चंपा, सीधे चंपा याद कर लो ना याद भी अच्छे से रहेगा बिना गलती के। नहीं अपना समझ लेना ना, वो तो तुम्हें ही समझना है। चंपा ये काट देना, जब भी लिखना चंपा में H काट देना।
बाकी से हो जाएगा। तो सिनोजोइक ये भी काट देना, हाँ दोनों काट देना, सिनोजोइक, मेसोजोइक, पैलियोजोइक, प्रीकैम्बियन, आर्कियन। ठीक है। तो अब ये CSIR में आता था माया, मिलियन ईयर्स एगो, है ना, मिलियन ईयर्स, 65 to 45, 550 पैलियोजोइक, यानी सबसे लेटेस्ट कौन है और सबसे ओल्डेस्ट कौन है, ऐसे पूछ सकते हैं। सबसे ओल्डेस्ट तो यही लग रहा है, प्री कैम्बियन, है ना, और सबसे लेटेस्ट सीनोजोइक ईरा लग रहा है ना, रिसेंट। सीन का मतलब होता है रिसेंट, मिस का मतलब मिडिल, पैलियो मतलब एंशिएंट पुराना, प्री कैम्बियन मतलब पुराने से भी पुराना, इसलिए ये ओल्डेस्ट है। लिख लो, चंपा में पुराना फूल लगा है ओल्डेस्ट, और दिस इज द न्यू एज। कितना इजी है, पढ़ते रहो तो बस समझ में आ भी जाता है और जल्दी जल्दी कवर भी हो जाता है। तो कौन सा पहले था रिसेंट वन, सीनोजोइक, ठीक है ना, ऐसे आराम से बता दोगे बिना गलती के। अब चलो प्री कैम्बियन दिमाग में बैठ गया आपके, प्री कैम्बियन मतलब चंपा का पी काफी पुराना है, फूल पुराना पहनती है। तो अब ये आपको काफी समझ में आ गया, काफी लेंथ है, काफी अर्थ के इवोल्यूशन के टाइम पे ये सारी बातें हो रही है, प्री कैम्बियन। तो व्हाट इज द नोटेबल ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ लाइफ, ये इंपॉर्टेंट हो गया, फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ लाइफ प्री कैम्बियन, पीपी, पीपी का मतलब फर्स्ट लाइफ, लाइफ वन, ठीक है ना। बाकी कुछ याद नहीं रखना। ऑक्सीजन का पूछता है कि ऑक्सीजन कब आया, पीपी में एक बड़ी चीज आई ऑक्सीजन, पीपी में ऑक्सीजन आ गई, लाइफ आ गई, ऑक्सीजन आई तो लाइफ आ गया, सीधी बात है ना, ठीक है। हाँ, प्री कैम्बियन को फर्दर डिवाइड करते हैं प्रोटीरोजोइक, क्योंकि यहाँ पे आर्किया वाले थे और प्रोटोजोआ वगैरह थे, तो इसलिए इनको कहते हैं प्रोटोजोइक एंड आर्कियन ईरा। आर्कियन ईरा में आप देखो एक्युमुलेशन ऑफ फ्री ऑक्सीजन, ओरिजिन ऑफ लाइफ, आगे प्रोकैरियोट, बैक्टीरिया, ब्लोबुलिन, एल्गी, बीजी, बीजी ए सारे प्रोकैरियोट आ गए जी। पांच लीटर पानी खत्म होता है 2 घंटे पढ़ाने में स्पंजेज, एनालिट्स, ये पूछ सकता है कभी कभी, ये कब आए, तो ये भी प्रोटीरोजोइक ईरा में आए, है ना। इनवर्टेब्रेट आ गए थे, स्पंजेज, एनालिट्स, सॉफ्ट बॉडी इनवर्टेब्रेट्स। पैलियोजोइक, इनवर्टेब्रेट, एज ऑफ इनवर्टेब्रेट, ये इंपॉर्टेंट हो गया, पीई इनवर्टेब्रेट, ऐसे कोडिंग कर लो, इनवर्टेब्रेट। फर्स्ट लाइफ किस में आया था, पीपी में आया था, ठीक है। पैलियोजोइक ईरा में पीई में इनवर्टेब्रेट आ गए, हाँ, ठीक है ना। आप पैलियोजोइक को फिर से डिवाइड करते हैं, तो इतना तो खैर नहीं पूछता, लेकिन आप याद कर सकते हो, है ना, पीसीडी एसओसी, पीसीडी एसओसी, पैलियोजोइक ईरा को डिवाइड किया पीसीडी एसओसी, काम खत्म। एज ऑफ फिश इसी में था, डी जैसे एज ऑफ फिश है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है कई बार, एज ऑफ फिश, फिश का एज कब था, बाकी तो पूछता नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। अभी क्वेश्चन कराएंगे फिर आपको कितना इजी लगेगा। देखो, कैम्ब्रियन थोड़ा टफ टाइम था अर्थ के लिए, बट यहाँ पे काफी छोटे बैक्टीरिया आ गए थे, एक्सप्लोसिव ग्रोथ ऑफ यूकैरियोट भी आ गए थे, मराइन इनवर्टेब्रेट भी आ गए थे, है ना, तो काफी लाइफ एनरिच हो रही थी, वो था सीपी। सीपी में एक लाइन में लिख लो, लाइफ एनरिच
यूकैरियोट यूकैरियोटिक लाइफ एनरिच्ड, ऐसे कर लो एनरिच्ड। क्या पढ़ा रहे थे भूल गए। आइस एज परमियन है ना। तो कैम्ब्रियन में देखो बहुत कीवर्ड पकड़ना होता है ना, सारे उस तरह के इनवर्टेब्रेट्स, ठीक है, इनवर्टेब्रेट्स। प्लांट आ गए थे, प्लांट में एल्गी था, बस प्लांट में क्या था, कैम्ब्रियन में सीपी में एल्गी आ गए, बस चीजें इनवर्टेब्रेट, बस एक लाइन में लिख के खत्म करो। ब्रेन छोटी छोटी चीजें याद करता है, बहुत बड़ी चीजें याद करना मुश्किल होता है। कैम्ब्रियन पीरियड, एब्सेंस ऑफ लैंड प्लांट, सीपी की बात हो रही है, लैंड प्लांट थे ही नहीं, एल्गी थे, है ना। अब एडॉप्टिव रेडिएशन का टर्म यहां भी यूज हुआ, ऑर्डोविशियन पीरियड, और यहां पे जॉलेस फिश आ गया, फर्स्ट वर्टेब्रेट, ये इंपॉर्टेंट है। ओपी फर्स्ट वर्टेब्रेट। ओपीडी याद कर लो इसको, वो ज्यादा आसानी से याद हो जाएगा। ओपीडी वर्टेब्रेट आजकल ओपीडी में ही है कोरोना हो गया सबको, तो सारे ओपीडी में जा रहे हैं, है ना। सबको, जानवरों को भी हो रहा है, बच्चों को भी हो रहा है, सबको हो रहा है। नहीं हो रहा है, जून में ना उनको वैक्सीनेशन वही वाला लगा रहे हैं पकड़ के लेकिन उनका इलाज भी वैसे ही पैरासिटामोल से हो रहा है। हाँ, काम कर रहा है, वर्टेब्रेट ही है ना। ठीक है ना। पढ़ के अच्छा लग रहा है ना। हम देखो जब क्वेश्चन कराएंगे पहले आप क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्योंकि ढेर सारा डेटा हो जाएगा तो समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चन पूछता गया है। हाँ, ये बल्कि ये इससे पढ़ लेते हैं। हमने क्या पढ़ा था, यॉन पीरियड एज, है ना, ऐसे पढ़ा था। लार्जेस्ट सेक्शन इज कॉल्ड yawn are divided into era divided into period divided into epoch, है ना। तो कैसे याद करोगे, yawn से era से period से epoch। दिन भर बैठ के रिसर्च ही करता हूँ अब यॉन को ये डिवाइड किया गया था जो हम लोग पढ़ रहे थे, है ना। सिनोजोइक, मेसोजोइक, पैलेजोइक, सीएमपी और प्रोटोजोइक आर्किया, सीएमपी पा। हेडन को बोली जाओ, हाँ हेडन। लार्जेस्ट मोस्ट जनरल डिवीजन ऑफ टाइम 2 इयॉन्स, प्री कैम्ब्रियन एंड फेनेरोजोइक, प्री कैम्ब्रियन एंड फेनेरोजोइक। अब इराज में आपका आ गया आर्कियन, प्रोटेरोजोइक, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक। एपीपीएमसी इयॉन को इयॉन को ब्रेक करेंगे इरा में, फिर इरा को डिवाइड कर देंगे एपीपीएमसी। माया मंथ मतलब मिलियन ईयर्स एगो,
है ना, मिलियन से। हम लोगों ने नीचे से याद किया था, CMP है ना, याद है, CMP पीस, चंपा, चंपा नीचे से याद किया था, तो ये नीचे से याद कर लेना, चंपा। ईरा, इवन से ईरा, ईरा को चंपा में, चंपा नीचे से लिखना, ये गलती मत करना, ये हमेशा ऊपर रहेगा है ना, फिर इजीली से याद हो जाएगा। क्योंकि चंपा हमने बताया था ये न्यू है और ये वाला ओल्डेस्ट है, वो मेंशन कर लेना। पीरियड, पीरियड क्वार्टनरी टर्सरी इसी में आ गया ना, क्रेटेशियस, जुरासिस, टर्सरी था वो, टर्ट जो था लिखा ना, टर्सरी क्वार्टनरी, क्रेटेशियस जुरासिस। हम लोगों ने क्या याद किया था, पीसीओ, राहुल गांधी पीसीओ पे जा, और क्या ले आना था, एसडी, एसडी कार्ड लिया और सीपीयू में लगा, नहीं तो भाग जा। हाँ ठीक है, तो पीसीओ देखो पढ़ लो, प्रीकैम्बियन, कितना आसानी से याद हो गया, प्रीकैम्बियन, कैम्ब्रियन, पीसीओ, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बेनिफेरस हो गया है ना, फिर पर्मियन, ट्रायसिक, जुरासिक, क्रेटेशियस। हाँ आराम से याद हो गया, आसानी से, बस पीसीओ याद करो बस। प्रीकैम्बियन, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, मेसोजोइक तक, मेसोजोइक में आ गए थे, ट्रायसिक, जुरासिक, क्रेटेशियस, मेसोजोइक में ये 3 क्लासिफिकेशन हो गया था। डायनासोर, मैमल सारे आ गए थे, जिम्नोस्पर्म सारे आ गए थे। तो इसको कहते हैं मेसोजोइक को, ये पूछता है टाइम ऑफ रेप्टाइल, क्योंकि डायनासोर मेसोजोइक एरिया में डोमिनेट थे, डायनासोर्स, इसलिए इसको क्या कहते हैं, एज ऑफ। वीडियो देखने पे भी मजा आएगा, सेल्फ एक्सप्लेनरी, एज ऑफ रेप्टाइल्स है ना। सिनोजोइक में एंजियोस्पर्म आ गए थे, सिनोजोइक में एंजियोस्पर्म आ गए थे, एंजियोस्पर्म ह्यूमन बीइंग, ये मॉडर्न एज आ गया, मॉडर्न एज मैमल्स है ना, एंजियोस्पर्म। इतिहास पढ़ के बड़ा मजा आता है ना, हमारे पूर्वज कैसे थे चल, जुरासिक, डायनासोर, डायनासोर मैंने कितनी मूवी देखी है। क्वार्टनरी पीरियड में इस तरह के ह्यूमन आ गए थे, इंटेलिजेंस डेवलप हो गया था ह्यूमन के अंदर, है ना। ये क्रेटेशियस पीरियड में मेसोजोइक एरा जिसको बोल रहे हैं, डायनासोर थे, क्रेटेशियस, तो दोनों को याद रखना, मेसोजोइक को भी, क्रेटेशियस को भी चलो ये कोई क्वेश्चन आगे से यार। ड्यूरिंग विच जियोलॉजिकल पीरियड वॉज देयर एन एक्सप्लेसिव इंक्रीज इन नंबर ऑफ मेनी मराइन इनवर्टेब्रेट, देखा एक्सप्लोजन ऑफ मेनी इनवर्टेब्रेट हम लोगों ने मार्क किया था, पीसी है ना, पर्मियन में था कि कैम्ब्रियन में था, वो तुम्हें देखना पड़ेगा। वो चेक कर लो डेटा से, नोट्स बनाया ना, डी है कैम्ब्रियन में, ठीक, करेक्ट। हाँ, अकॉर्डिंग टू विच इवोल्यूशनरी थ्योरी देयर आर लॉन्ग पीरियड विदाउट सिग्निफिकेंट इवोल्यूशनरी चेंज इंटरप्टेड बाय शॉर्ट पीरियड ऑफ रैपिड इवोल्यूशन, इसको बोलेंगे पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम। याद है जो हमने शुरू में बताया था कि स्लो इवोल्यूशन हो रही थी, तो हम जो पढ़ा रहे हैं वो CSIR में क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए रिवीजन बनता है, रिवीजन करोगे तो रिस्क कम हो जाएगा। मॉलिक्यूलर क्लॉक अभी पढ़ाया नहीं तो अभी हाँ, इसमें सीधा सीधा नंबर बनना, देखो ना ये अभी क्वेश्चन, फॉलोइंग जियोलॉजिकल इरा मार्क द एडवेंट ऑफ इंपॉर्टेंट इवेंट इन हिस्ट्री ऑफ अर्थ, ओरिजिन ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट, ओरिजिन ऑफ मैमल, पहले प्लांट का इरा देखो, फिर मैमल का देखो, फिर ब्रेकअप ऑफ लैंड मास, पैंजिया,
पैंजिया तो चाहे भूल ही जाओ, अभी 2 का करेक्ट कर लो बस। प्लांट कब आया था और मैमल का ओरिजिन कब हुआ था? अरे यार ये क्या हो गया है? मुझे वही डर लगता है। और ये रिकॉर्डिंग अब चालू हुई? पता नहीं, चलने दो कि रोक दें। नहीं, डबल रिकॉर्डिंग चल रही है तो मुझे लगता है क्रैश न कर जाए, इस डर के मारे कह रहा हूँ। इसको पॉज कर देते हैं, अभी तक का तो हो ही गया है इम्पोर्टेंट, बाकी दूसरी रिकॉर्डिंग चल रही है। लेकिन दूसरी रिकॉर्डिंग प्रोसेस होती है ना, वो जाके पूरा सिस्टम को जाम कर देता है, तो बैठ जाता है, ना वो बचता है ना फिर वो बचता है, दोनों चले जाते हैं। इसलिए मैंने कहा कि एक की प्रोसेसिंग पहले हो जाए। अब इसमें देखो ये दिया हुआ है अर्ली कैम्ब्रियन, लेट डिवोनियन, लेट क्रिटेशियस। तो लेट अर्ली वाला छोड़ दो, अभी तो याद करो कि प्लांट कब आए थे। और मैमल तो वाला अभी पढ़ा था ना, क्रिटेशियस था मेरे ख्याल से ना मैमल वाला, है ना? जुरासिक के बाद ओ पीसीओ, फिर एसडी, पीसी, फिर था पीजेसी। तो सी में ये क्रिटेस है ना, जुरासिक क्रिटेशियस। ये क्रिटेशियस हो गया मैमल। अब रह गया टेरेस्ट्रियल प्लांट का। हाँ ठीक है, अरे सॉरी, हाँ इसका आंसर में लिखा ही नहीं है, मैं लिखा है। और नोट्स देखो फिर, नहीं तो मुझे स्लाइड देखना पड़ेगा पीछे। नोट्स में लिखा नहीं था जब प्लांट में कर रहा था, एल्गी आया था पहले, एल्गी के बाद फिर प्लांट आया था। तो कैम्ब्रियन में पीसी था, पीसी के बाद ही आया था कैम्ब्रियन, मेरे ख्याल से कैम्ब्रियन में आया था, कैम्ब्रियन में आया था। ओरिजिन ऑफ अ टेरेस्ट्रियल प्लांट, यस यस मतलब लेट जुरासिक। नहीं वो याद करो ना, एंजियोस्पर्म कब आए थे? जिम्नोस्पर्म भी आ गया था, वो जुरासिक के टाइम मीसोजोइक में आया था, जुरासिक में ही आया था मुझे लगता है ना? क्योंकि कैम्ब्रियन में तो इनवर्टेब्रेट आए थे। टेरेस्ट्रियल प्लांट का एस कर दो, ओरिजिन ऑफ मैमल का कर दो आर, है ना? तो लेट डिवो कैम्ब्रियन में तो आ जाएगा ना, लैंड मास पेंजिया, ब्रेक ऑफ पेंजिया पी हो जाएगा। नहीं दिया नहीं ना। ओरिजिन ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट आर, ओरिजिन ऑफ मैमल एस, ब्रेक नहीं, ब्रेक ऑफ पेंजिया क्यू ही होगा फिर। ये सी वाला करेक्ट है, सी वाला माफ कर दो। हाँ इसमें वही आंसर है, सेवरल डिस्टिंक्ट टाइम पीरियड एंड डिफरेंट। ये सब 2019 में भी आया था, रोड माइट एक्सप्लेन द एंट्रेंस ऑफ मार्सुपियल इनटू ऑस्ट्रेलिया। तो ये कहते हैं कि बहुत सारे टाइम पीरियड में डिफरेंट रूट से मार्सुपियल कंगारू आ गए ऑस्ट्रेलिया में। तो वही सब फॉलोइंग इज करेक्ट, मतलब आपको वो समझ गए ना क्या याद करना है। चलो इसका आंसर कोई मैथमेटिकल तो है नहीं, वो तुम्हें याद ही करना पड़ेगा। वो आपने देख लिया है कि आपको एक झलक मिल गई। अभी देखो पूरा ऑर्डर पूछ रहा है, सिल्यूरियन, पर्मियन, ट्राइसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, टेरेस्ट्रियल। मतलब अभी देखो ये वही चीज पूछा जो हमने नोट कराया था, फर्स्ट वर्टेब्रेट कब आए थे, फर्स्ट प्लांट कब आए थे, है ना? एज ऑफ रेप्टाइल क्या था, एम्फीबियन कब आए थे, मतलब वो चीजें आप देख लेना बस।
हाँ, ये देखो ना, एकदम आपका नंबर बन रहा है। फर्स्ट वर्टेब्रेट एनिमल अपीयर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग जूलॉजिकल एजेस। तो फर्स्ट वर्टेब्रेट हमने लिखवाया भी था, तुमने शायद नोट नहीं किया, मैंने लिखवाया था, किसमें था मेरे इसमें याद नहीं। इसका डी ऑप्शन है 1 और 3, पैलियोजोइक एंड ऑर्डियोस है। हाँ ठीक है ना, पीसीओ याद करो, उसी टाइम पे हुआ था फर्स्ट वर्टेब्रेट एनिमल, पीसीओ। ट्री ऑफ लाइफ कल पढ़ाएंगे, वैसे तुम्हें याद ही होगा 12th क्लास की ये चीज है, विटेकर्स सिस्टम पूछा हुआ है, तो मजा आ गया जब पढ़ के आपको, है ना। इसमें फिर तो कोई चीज पूछा है, रेड मैमल बर्ड फ्लरिशिंग ऑफ इंसेक्ट, मतलब वो पूरा वो लाइन से पूछेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन है सीधा सीधा। कल थोड़ा फाइलोजेनेटिक का पढ़ाएंगे, और ह्यूमन इवोल्यूशन का पढ़ा दें आज, छोटा सा ही है 5 स्लाइड का, ये पूरा ऑर्डर ही है, मिलियन ऑफ एयर, ये ऑर्डर ही पूछता कि कौन, हाँ नहीं मिस नहीं होगा। तो रिकॉर्डिंग चल रही है ना, रिकॉर्डिंग चल रही है, 2 रिकॉर्डिंग चल रही थी ना, एक को बंद किया है, जूम की रिकॉर्डिंग बंद कर दिया क्योंकि क्लैश हो जाती है, दोनों क्या करते हैं, मेमोरी रिसोर्स को खा जाते हैं, तो दोनों करप्ट हो जाती है ना, ये बचती है ना वो। तो मैंने जूम का बंद कर दिया क्योंकि मेमोरी लिमिटेड होती है ना लैपटॉप की, सुपर कंप्यूटर में चलता है वैसे। और ये देखो होमोसेपियंस है, लेटेस्ट है, फिर होमो निएंडरथैलेंसिस है, ये जूम कर देता हूँ, ये लाइन से बना हुआ, इस पिक्चर को याद करना बस, ठीक है ना। ये देखो, ये फिर 2, ये 1 हो गए लेटेस्ट वाला, फिर इसको कैसे याद करोगे, SNH इरेक्टस, है ना, स्नेहा, ऐसे याद कर लो, स्नेहा, स्नेहा में सेपियंस, स्नेहे स्नेहे, है ना। यस फॉर होमोसेपियंस, होमो निएंडरथैलिस, ये हेडलबर्जेंसिस, एंड देन होमो इरेक्टस, ठीक है। बाकी कुछ में जाने की जरूरत नहीं है, खत्म करो। प्राइमेट्स में कौन कौन से आते हैं, लीमर्स, टार्सियर, मंकी, एप्स। नॉन प्राइमेट्स लिव प्राइमरली इन द ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन ऑफ साउथ अमेरिका, अफ्रीका। चलो इतना इंपॉर्टेंट नहीं। एडॉप्टेशन पूछता है ह्यूमन का ना, शोल्डर ज्वाइंट मूव करने लगे, जब ऐप से ह्यूमन में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो क्या क्या चेंजेज आए। बिग टो वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम अदर टोज एंड थंब विच वर वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम फिंगर्स, है ना, विच अलाउ फॉर ग्रिपिंग, मतलब बंदर की तरह ज्वाइंट होते थे, उनके फिंगर इतने क्लियर नहीं होते थे जो हमारे। स्टीरियोस्कोपिक विजन सबसे बड़ा चीज था, है ना, जो हमें दिखाई देना शुरू हुआ तो मॉडर्न ह्यूमन बीइंग में आया। क्लॉज, है ना, फ्लैटेंड नेल्स, हाँ ये बताओ, हाउ मेनी मास एक्सटेंशन, बोलो, याद है डायग्राम 5 कौन सा ऑप्शन लगाओगे, सी, ये लो। हाउ डू पॉपुलेशन इवॉल्व व्हेन दे आर सेपरेटेड, हैव टू अडॉप्ट टू डिफरेंट एनवायरमेंट। एक जोग्राफिकल बैरियर तो है नहीं, in different ways obviously. During which did the Appalachian mountain begin to form? Mountain कब बना था, मिडिल पैलियोजोइक। Which of these were marine reptile of the Mesozoic era? वो कौन से थे, प्लियोसारस, है ना, बड़ तो थे नहीं डायनासोर, वो रेप्टाइल ही थे। तो पहले प्लियोसारस आया, फिर टेरोसारस आया, फिर डायनासोर आया। Geologists divide the Cenozoic era into tertiary period and what other time, tertiary and quaternary, ठीक है, क्लियर।
हाँ, तो स्लाइड मैं अपलोड कर दूंगा आराम से. व्हाट इज द शॉर्टेस्ट यूनिट ऑफ जियोलॉजिकल टाइम? ए जैसे छोटा तो पीरियड है. इपोक है, इपोक. शॉर्टेस्ट यूनिट ऑफ जियोलॉजिकल टाइम इज इपोक्स. लार्जेस्ट eons. ठीक है. कैम्ब्रियन एंड ऑर्डोविशियन पीरियड मेक व्हाट टाइम? CO अर्ली पैलियोजोइक. CPO. P मुझे याद आ ही रहा था. विच डिस्क्राइब एन ऑक्सीजन पुअर इन्वायरमेंट. यस. पैंजिया, कोल स्वैम्प. अच्छा, बाद में फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो गया ना, पेट्रोल डीजल जो बन रहा है. विच इज नोन एज द एज ऑफ मैमल. मेसोजोइक होना चाहिए ना, सीनोजोइक. सीनोजोइक नहीं, सीनोजोइक. 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 हाँ, सीनोजोइक एरिया सारे उसी में गायब हो गए. ठीक है ना. Lucy, 3.2 million old human ancestor. Which term refer to groups made by rocks carrying glacier? Glacial groups. Which is not an example of Cenozoic era mega mammal. Plesiosaur. ये रेप्टाइल थे ना, मैमल तो थे ही नहीं. बाकी में तो टूथ था, मैमोथ था. तो आज का ये भी स्लाइड खत्म. अब एक स्लाइड और बची छोटी सी, कहो तो वो बता दूं. मजा आया ना. एक ना वो वाला क्वेश्चन फंस रहा था, तो उसका मैं दिखाता हूँ. 2 ही 3 स्लाइड है इसमें. की स्टोन स्पीसीज, ये तो कल पढ़ाऊंगा. न्यू डार्विनिज्म वगैरह, डाइवर्सिटी. वैसे पढ़ा चुका हूँ इसका. मैकेनिकल आइसोलेशन, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, जेनेटिक आइसोलेशन, सारा इसका पार्ट था नियो डार्विनिज्म का. तो इंडस्ट्रियल मैरानिज्म का क्वेश्चन आया रहा है इसी शहर में. और सिकल सेल एनीमिया, डायरेक्शनल सिलेक्शन, डिसरप्टिव सिलेक्शन, तो वो कल डिस्कस करेंगे, आज नहीं. बट एक में देख रहा था वो किंग्सले. कीस्टोन, हाँ मिल गया. कीस्टोन में खाली एक लाइन बतानी है, जो कि बार बार वही क्वेश्चन पूछा जाता है. एग्जाम्पल 4 एग्जाम्पल है. हाँ, कार्निवोर प्रेडेटर. इसको 4 क्लासिफिकेशन में कर सकते हो ना. मतलब डेफिनेशन अगर हम बता दें कि व्हाट इज कीस्टोन स्पीसीज, यू कैन सी कि जहां पे कीस्टोन स्पीसीज होगा, दे आर अल्टरिंग द फिजिकल स्ट्रक्चर, है ना. affect prey and host population as predator, parasite, pathogen by supplying essential services and resources as mutualism, affecting energy flow. मतलब सब कुछ को प्रभावित करेगा, जो डोमिनेटिंग रहेगा. फीडिंग एक्टिविटी ऑफ कीस्टोन स्पीसीज मे कंट्रोल स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी. ये एक लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ऑब्जर्व किया था रॉबर्ट टी पैने ने, है ना. ही प्रपोज द कीस्टोन स्पीसीज. उन्होंने कहा था कि वही होगी जो सबसे ज्यादा खतरनाक होगा, वही कीस्टोन स्पीसीज होगा. ठीक है. तो इन्होंने अब डिफरेंट जगह ऑब्जर्व करना शुरू किया. तो बता देता हूँ. इंसेक्ट फीडिंग बर्ड्स, नाम याद करना. एलिगेटर्स जहां भी रहेगा वो सबको डोमिनेट करेगा, कीस्टोन हो गया. बिग प्रेडेटरी फिश जो रहेगी, बाकी सबके लिए कीस्टोन हो जाएगी, है. कीस्टोन टॉप प्रेडेटर्स जंगल में पैंथर, लायन, टाइगर, लेपर्ड, ये सब बड़े बड़े जानवर हैं वो, हाँ, कीस्टोन बन गए, है ना. कंगारू, रैट्स. फिर एक जगह बी का भी नाम आया हुआ कि बी जो है 90% कीस्टोन हार्बीवोर्स भी होते हैं. ऐसा नहीं कि वो है ग्रेजिंग एनिमल्स, बड़े बड़े जो जानवर होते हैं वो भी है ना. एलिफेंट, अफ्रीकन एलिफेंट को माना जाता है की हार्बीवोर्स. कीस्टोन प्लांट भी होते हैं, है ना. कैक्टस डोमिनेट करते हैं. कीस्टोन प्रे भी होते हैं. एग्जाम्पल ऑफ कीस्टोन स्पीसीज, सी ऑटर, पैसिफिक ओशियन पाया जाता है. सी अर्चिन, नाम ही सुने रखे रहना है, ये सी ऑटर है. बदमाश, बीवर्स, बहुत क्यूट है, बहुत बदमाश है. दिखाता हूँ फिर से, कहाँ गया, भूल गया.
हाँ हाथ जोड़ के बैठा है, देखो। चलो, इकोलॉजी मुझे बहुत मजा आता है, इसीलिए ना इकोलॉजी। नहीं, जानवर प्यारे होते ही हैं, उनको इंटेलिजेंसिया बहुत तेज होती है, आदमी से तो अच्छे होते हैं। तो बीवर्स हो गया, बीवर ये है देखो, हाँ, उल्फ, भेड़िया, ये भी कीस्टोन स्पीसीज है। एलिफेंट, चीता, ये सब कीस्टोन स्पीसीज है। बीज, कोई सोच भी नहीं सकता मधुमक्खी भी होती है कीस्ट। हाँ, तो कीस्टोन स्पीसीज बाय रीजन, ओशियन में शार्क, डिजर्ट में किसको मान रहे, हॉक, वुडपेकर्स। फॉरेस्ट ऑफ टैगा, टैगा में ट्री होते हैं, वहाँ तो फंगाई, इंसेक्ट, बर्ड, लाइकेन, ये सारे कीस्टोन स्पीसीज होते हैं। तो चलो ये भी खत्म हो गया, देखा कितना आसानी से खत्म हो गया। अब हम लोग रिलैक्स कर सकते हैं कि कल हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है, नहीं तो मुझे ज़्यादा चिंता लगी रहती थी, ये नहीं खत्म हुआ, ये नहीं खत्म हुआ। हाँ, कल डार्विन वाला पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। पहले मैं ये वाला स्टॉप करूँ, बड़ा पंगा होता है, एक को रिकॉर्डिंग को प्रोसेसिंग करो, फिर तो हाँ चलो थैंक यू, आप क्लास सेलेक्ट कर दो, मैं ये प्रोसेसिंग हो जाएगी फिर बंद करूँगा, वरना दोनों चलते हैं।